दोस्तों बिहार के बारे में आप जानती है कि बिहार के अंदर राजनीतिक उथल पुथल लगातार चलती रहती है। ये बात तमाम तर लोग जानते हैं कि बिहार जो तो डेमोक्रेसी की जननी है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि बिहार के अंदर जो कुछ होता है वो काफ़ी पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर छाया रहता है। बिहार के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि खेला हो रहा है और नीतीश कुमार इसके बड़े ज़ामीन हैं। बताया जा रहा है कि 40 सीटें और विधानसभा सीटों के ऊपर डिवाइडेशन पूरी तरह से हो चुका है और इसको लेकर जो तो कई प्रतिक्रिया चल रही है। लेकिन दोस्तों आप जानती हैं कि बिहार के अंदर ही ये ज़्यादा गुफ्तगू आम है कि सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन और सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक के पेच निर्माण हुआ है। लेकिन खबर वहाँ से निकल कर ये भी आ रही है कि यहाँ पर जो तो सीटों का बंटवारा सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए भी हो चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बार जो तो लोकसभा चुनाव की रणनीति जो है तो नीतीश कुमार के साथ मिलकर आरजेडी बनाते हुए नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि 40 सीटें रखने वाली लोकसभा में बिहार कितने और कौन सीटें जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बिहार में लालू नीतीश ने सीट बंटवारे को लेकर फार्मूला तय कर लिया है। सीट शेयरिंग फार्मूला बिहार तय कर लिया है। लोकसभा और विधानसभा के भी इसमें बात बताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन शामिल दलों के बीच सीटों के बंटवारे के लिए 10-30 का फार्मूला तैयार किया गया है। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 30 सीटों पर आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर चुनाव लड़ सकती है। इस बात की खबर निकल कर सामने आ रही है, जबकि 10 सीटों को महागठबंधन के सहयोगी के लिए छोड़ा जा सकता है, जिसमें सहयोगियों में कांग्रेस को 8 सीटें और लेफ्ट पार्टी को जो तो 2 सीटें देने की बात की जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट की मांग 4 से ज़ायद सीटों की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि 2 सीटों पर किस तरह से लालू और नीतीश इन दोनों को मना पाते हैं। कांग्रेस की भी अलग अपनी डिमांड है, लेकिन फिलहाल अगर इनको छोड़ देती है कांग्रेस तो सबसे बड़ा नुकसान जो है तो बिहार के अंदर कर सकती है। आपको बता दें कि लालू और नीतीश के बीच हुई 15-45 मिनट की बैठक में ये भी तय किया गया है, बताया जा रहा है कि किसके पास किस तरह से जो तो सीटें आएंगी। 2025 की अगर बात करें तो मैं बता दूं कि 2025 के अंदर बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव होगा, जिसमें दोस्तों मैं बता दूं कि 243 सीटें आती है, यानी कि 243 सीटें आती है और तमाम तर सीटों का भी बंटवारा हो चुका है। 90 सीटों पे आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएंगी, जबकि कांग्रेस को अगर 43 सीटें दी जाएंगी। बची बाकी दोस्तों मैं बता दूं कि 20 सीटों की बात तो वहां पर वाम दलों को दी जा सकती है, और साथ ही साथ उस वक्त में कोई और दल अगर आता है तो उसके साथ भी ये सीट शेयरिंग की जा सकती है। दोस्तों मैं बता दूं लोकसभा के मानसून सत्र की समाप्ति के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, और इस बैठक के बाद ही दोस्तों सब चीज़ें सामने आएंगी। इंडिया की बैठक होगी और उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व को भी इस फार्मूले के लिए नीतीश लालू मना लेंगे। देखना ये होगा क्या वाकई में दोस्तों लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर जो तो कांग्रेस मान जाती है या नहीं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो तो चुनाव लड़ी थी आरजेडी के साथ। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने जो तो बिहार के अंदर 2020 के अंदर लोकसभा चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव माफ़ कीजिएगा, उसमें दोस्तों 100 सीटें के से ज़ायद सीटें लड़ी, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो अपनी ज़मानत तक वहाँ वो बचा नहीं पाई, जिसके चलते लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का जो फार्मूला दिया गया है, बताया जा रहा है कि वो आगे चलकर जो तो कांग्रेस को मानना ही होगा, नहीं तो नुकसान कांग्रेस को ही होगा। इससे पहले भी 40 से 43 सीटें कांग्रेस लड़ी थी और 27 सीटें आरजेडी के साथ निकालने में कामयाब हुई थी। उस वक्त मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव के साथ जो तो मैदान में थी, लेकिन पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसमें 100 से ज़ायद सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने आरजेडी की नैया वहाँ पर डुबो दी, क्योंकि आप जानती हैं कि आरजेडी ने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ी थी। जितनी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी उसमें सबसे ज़्यादा सीटें चुनकर निकाल कर लाने का काम जो तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व ने किया था। मुसलमान, पिछड़ा, आरक्षित तमाम तर लोगों ने दोस्तों मैं बता दूं कि आरजेडी के हक में वोट किया था और पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें कर पाए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के अंदर नीतीश कुमार बहुत जल्द जो तो
मौजूदा गवर्नमेंट को धोखा देकर तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ट्वीट ने सनसनी फैला दी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार तो सीधी तौर पर अभी कुछ वक्त पहले ही की बात अगर देखें तो राज्यपाल से जाकर मिले थे, जिसके बाद पूरे बिहार के अंदर चिमगोइया शुरू हो चुकी थी। मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर पूरी 40 लोकसभा सीटें आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त की ज़रूरत यही है कि इन 40 सीटों पर तो आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस अपनी प्लानिंग के तहत चुनाव लड़े। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी पूरी 40 की 40 सीटों पर तैयारी करते हुए नजर आ रही है। और आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन का खाता खुलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कई एक दल ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन को छोड़कर बिहार के अंदर जा सकते हैं, जिसमें लेफ्ट बताए जा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट के पास इस गठबंधन के फार्मूले को अगर देखा जाए तो 2 सीटें जा रही हैं, जबकि लेफ्ट की मांग और डिमांड दुगनी है। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो वो भी बड़े भाई के तौर पर यहाँ पर चुनाव में उतरना चाहती है। लेकिन सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पास पूरे बिहार के अंदर मौजूदा दौर में 1 सीट है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर सिर्फ 1 सीट उनके पास है, जो कांग्रेस पार्टी की है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उनके पास 0 है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये फार्मूला सही साबित होगा या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद यादव किस तरह से और क्यों कर भरोसा करेंगे, क्योंकि आप जानती है कभी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी तो कभी लालू प्रसाद यादव के खेमे में नज़र आते हैं। इसी ज़माने में मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जिस तरह से हालात नज़र आ रहे हैं, उन तमाम तर हालात को देखते यही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर बिहार के अंदर सब कुछ सही नज़र तो आ रहा है, लेकिन सब कुछ सही नहीं है। क्योंकि आप जानती हैं कि बिहार के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार एक ऐसी राजनेता है जो सीधी तौर पर ना ही कांग्रेस के नज़र आते हैं, ना ही लालू प्रसाद यादव के नज़र आते हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नज़र आते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये तक बयान दे दिया है कि उनके दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बंद हो चुके हैं। ऐसे में बिहार में बड़ी सियासी हलचल अचानक तो हो चुकी है। और राज्यपाल से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार तो मिलने पहुंचे, उसके बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि बिहार के इंडिया गठबंधन को तो नीतीश कुमार ब्रेक करके बहुत जल्द तो वहाँ से चले जा सकते हैं। इसी ज़माने में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या वो सच साबित होंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से नीतीश कुमार के तेवर नज़र आते हैं और लालू प्रसाद यादव की राजनीति नज़र आती है, उसको देख के यही लगता है कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर चले जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक